हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात करेंगे और आपका मार्केश जो ग्रह है, त्रिकेश जो ग्रह है, वो वक्री हो रहा है। 13 जुलाई 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक, ये 137 दिन तक ये वक्री रहेगा। और वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। बल्कि शास्त्र तो होरासार ये कहता है कि द्विगुना फल देते हैं अगर वक्री भी हो और उच्च की राशि में जाकर वक्री हो तो। लेकिन उच्च की राशि में तो चूंकि ये नहीं है, लेकिन वक्री तो है और मार्केश वक्री है। और मार्केश जो होता है वो 8 प्रकार से मृत्यु देता है। मृत्यु क्या समझते हैं आप? कि एक ही प्रकार से मृत्यु होती है कि इस प्राण को छोड़कर आत्मा चली जाए तो मृत्यु हो गई, शरीर निढाल हो जाए। नहीं, मृत्यु के 8 प्रकार होते हैं जातक शास्त्र के अनुसार। शीघ्रबोध जातक शास्त्र बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। शीघ्रबोध में लिखा है, आयु माफ कीजिए, व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोकस तथैव च। व्यथा से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। व्यथा, दुख, भय, डर लगे किसी से, भाई भयंकर डर लगे, मृत्यु के समान कष्ट होता है। लज्जा, मुंह दिखाने के लायक ना रहे कहीं, मरना ठीक समझते हैं। रोग, बिस्तर पर पड़े हैं। शोक, अपना कोई चला गया, शोक में पड़े हैं। मरण, अपमान। मृत्यु अष्ट विधा स्मृतः, यह प्रकार को तो मार्केश देता है। और यही मार्केश आपका वक्री हो रहा है। और जब मार्केश वक्री होगा तो इसमें तीव्रता लाता है, जैसे मैंने कहा ना, तिगुना फल देता है, दुगुना फल देता है। तो क्या आपके लिए नुकसानदायक है ये? कर्क राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए नुकसानदायक है? तो ऐसी स्थिति में मैं बोलूंगा, केंद्रेश मार्केश के साथ में केंद्रेश भी है, ध्यान रखिएगा। ये विष्णु स्थान का स्वामी भी है। शनि विष्णु स्थान का स्वामी भी है। निसंदेह मार्केश है, लेकिन मारकत्व को खत्म किया जा सकता है। सांप है, सांप के जहर को उतारा जा सकता है, निकाला जा सकता है। उसी तर्ज पर मार्केश का जो मारकत्व है उसको कम किया जा सकता है। विष्णु जी की उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे और एकादशी को मत चढ़ाइए। चढ़ाते समय, तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। परमात्मा में लीन हो जाइए, ध्यान लगाइए। ऐसे मार्केश की स्थिति में दशा अगर नहीं हो शनि की तो कोई चिंता की बात ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा नहीं चल रही है तो बहुत ज्यादा क्षति नहीं होने वाली है। इतना पूजा पाठ नहीं इत्यादि नहीं भी करेंगे और तब भी कोई ज्यादा नहीं होगा। लेकिन पूजा पाठ करिए, ये मैं जरूर बोलूंगा। पूजा पाठ अर्थात आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक बनिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा बनाए रखिए। तात्पर्य वो है मेरा। संस्कारहीन हुए, आचरण खराब हुए, वो आचरण में गए, अनाचारी अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी कदाचारी हुए, तो ये मार्केश एक्टिवेट हो जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, अधैर्य हैं, नहाते नहीं हैं, दांत साफ अच्छे से करते नहीं हैं, बाल अस्त व्यस्त हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जिसका न खाने का पता, न उठने का पता, न सोने का पता, न कुछ न पता, बस बस रील देखते हुए दिन काट रहे हैं। ऐसे लोग हैं ना, उनसे दूर रहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अगर आप निद्रा में, कलह में, झगड़े में, रील दिखते हुए ऐसे फालतू बातों में टाइम वेस्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, बुद्धिमान पुरुषों का दिन कैसे जाता है? अच्छी अच्छी बातें करते हुए, काव्य शास्त्रों को पढ़ते हुए, अपने विषय से संबंधित विषयों को पढ़ते हुए, उनके गहराई में जाते हुए ये शास्त्र उनका समय व्यतीत होता है। मूर्खों का अलग तरीके से लड़ाई झगड़े कलह नींद सोते हुए निकलता है, वो नहीं करना है आपको। शनि अच्छा फल देगा। क्या देगा अच्छा फल? आपकी नौकरी अच्छी कर देगा ये, क्योंकि शनि नौकरी से रिलेटेड ग्रह है। आपके लिए तो विशेषकर मैं बोलूंगा, दाम्पत्य जीवन और बिजनेस से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड ग्रह है कर्क लग्न वालों के लिए। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर देखते हैं, शनि ही है जो कि आपको नौकरी करवाता है, नौकरी पेशा वाला ग्रह है ये। शनि न्यायाधीश भी है, शनि न्यायाधीश भी है।
शनि कर्म फलदाता भी बोला जाता है, यानी कि शनि की जब भी दशा आती है ना, ये मत सोचना कि भाई शनि दे रहा है, नुकसान कर रहा है या फायदा हो रहा है। नहीं जी, आपके कर्म है, उसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अगर शनि की दशा चल रही है, 7.5 ढैया चल रहा है और कष्ट में है, तो समझ लीजिए पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। किसी ने किसी श्राप दिया है, श्रापित दोष लगा है, जिसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। प्रारब्ध या संचित कर्म खराब थे, उसी का परिणाम है शनि। समझना, समझने का शोध का विषय है शनि। तो इसलिए जो है ना शनि अच्छा तो करेगा, निश्चिंत रहें। आप ये मत सोचना कि भाई बस कुआं से निकले खाई में गिरे, यानी कि अभी तो शनि के साथ ढैया से मुक्त हुए थे और एकदम से ये आचार्य जी जो है ना खराब बोल रहे हैं। खराब नहीं बोल रहा हूं मैं, सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ। शुभ तो होगा ही, आगे क्या क्या शुभ होगा अशुभ होगा, क्या उपाय करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार 11 बार 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर वापस लौट करके आते हैं। ठीक है जी, तो ये शनि की बात हो गई, लेकिन ये कब से हो रहे हैं, कितनी अवस्था में होंगे? ध्यान रखिएगा शनि पापी ग्रह है और शास्त्र कहता है, कल्याण वर्मा शारावली में कहते हैं, पापाः व्यसनिनां पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम्। पापी ग्रह व्यसनिनां बेवजह के हानि करवाते हैं, भटकाते हैं, ऐसे ही लटकाते हैं, काम खराब करवाते हैं। लेकिन केंद्रेश होने के नाते अगर आपका आचार विचार अच्छा रहा, बिजनेस अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगा, काम में मन लगेगा, ऐसे ऐसे काम होंगे आप भरोसा नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड में कि आप अशोचनीय, अतुलनीय, अविश्वसनीय काम हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश है ना। अष्टमेश क्या है? रिसर्च का विषय है, गुप्त है। ऐसे कोई कार्य हो जो गुप्त रूप से आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिसका परिणाम आना बाकी है, तो परिणाम आ गया समझ लीजिए और आपके पक्ष में। तो ये स्थिति है। शनि अच्छा है, शनि को मैंने कुछ उपाय भी बताया, वो भी शनि का उपाय। हाँ, और शनि से मन दान करिए। क्या करिए? एक काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द की दाल लीजिए, छिलके वाली, एक नारियल रखिए, रांगे के सिक्के रखिए। रांगे के सिक्के नहीं मिलते तो ऐसे ही कॉइन रख दीजिए, ऐसे सिक्के, और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके शनिवार के दिन करना है ये। शाम को 4 से 6 के बीच में कर दीजिए, नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो शनि का जो मारकत्व है, मार्केश का दोष है, ये जो अष्टमेश का दोष है, ये खत्म होगा। खत्म होगा ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कम हो जाएगा। खत्म करने के लिए तो जाप करिए, दान करिए। जाप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, ये आवश्यक है। काले आसन पर बैठ करके सरसों का तेल का दीपक जला करके शनि का जाप करिए। ठीक है, जाप करिए। अच्छा, ये हो गया शनि का। अच्छा, गुरुदेव भी तो देखना, आपका भाग्येश जो है ना गुरुदेव हैं। आपके भाग्येश कौन है? गुरुदेव हैं। और गुरुदेव जो है वो उदित हो गए हैं, उदित हो रहे हैं 9 जुलाई से। जैसे उदित हो जाएंगे आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य उदय होगा। शनि भी देंगे शर्तों के साथ, भाग्य उदित हो रहे हैं और अगस्त से लेकर के और अच्छा देंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मोटा मोटी तौर पर लगभग मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अथाह होता है बताने के लिए तो समय कम होता है। ऐसी स्थिति में ये संक्षिप्त में है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।